के साथ काम करते हो जो इतनी बेहतरीन एक्ट्रेस है, तो जब आप रिएक्ट करते हैं, एक्ट करते हैं, जो रिएक्शन मिलती है, इट्स अमेजिंग. इट्स लाइक अ विटामिन पिल लिटरली, और मेक्स यू डू बेटर. दे ऑलवेज पुश यू टू डू बेटर. तो वो मैं जरूर कहूंगी, बहुत मजा आया दोनों के साथ काम करके. लवली लवली. विद्या मैम, Yes. वो लेट्स टॉक अबाउट दैट लुक. एक ना लुक देते हो आप गाने की शुरुआत में. टॉक टू अस अबाउट दैट. वो एकदम ऐसे जा रहा है, वो किसके लिए जा रहा है? खुन्नस है कि तुम माधुरी दीक्षित हो, मैं तुम्हारी तरह कभी नहीं बन सकती. नो नो, जब आप फिल्म देखेंगे तब आपको समझ में आएगा. पर थोड़ा सा हम दोनों के बीच एक टशन चल रहा है. थोड़ा सा एक हल्का सेंस ऑफ कंपटीशन है. बट आई विल टेल यू कि मेरे लिए इतना मुश्किल था क्योंकि मैं एटीट्यूड दे रही हूँ तो किसको. शी वॉज सो जेनरस. You know, she's dance herself. I keep saying this, she's not a dancer. Madhuri Dixit is dance. और उनके साथ, और मैंने सोच लिया था, मैंने भूषण से कहा था, अनीस भाई से कहा था, मुझे रिहर्सल चाहिए. मनु हमारे डीओपी से कहा था, आप संभाल लेना. पर और सबने मुझे बहुत सपोर्ट किया. पर आई थिंक यू नो व्हाट इज सो ब्यूटिफुल अबाउट माधुरी मैम इज दैट शी वाज सो जेनरस. शी रियलाइज्ड that you know it's a big deal for me to be dancing with her. मैंने अपने आप से कहा कि it's an honor for you to share stage with her, to be in the same frame, to move with her. My sister said it to me today. She said that you know you wanted to be like her, and today you're dancing with her. Isn't that such a big thing, such a big achievement for me, and I'm so grateful. तो मैंने बस वही सोचा. मुझे बड़ा मज़ा आया. सब मुझसे कह रहे थे आप नर्वस नहीं हो. आज भी देखो गिर गई, फिर से आके मैंने परफॉर्म किया इनके भरोसे. आपने किल कर दिया. यहाँ पे आई थिंक ये फ्लोर धन्य हो गया होगा इस समय वो परफॉर्मेंस देख के. और जैसा मैंने पहले ही कहा था, ये हम सबके साथ रहने वाली है परफॉर्मेंस. बहुत सारे और सवाल हैं, लेकिन उससे पहले I'd like to invite on stage the visionary leader of the Indian film industry, ladies and gentlemen, the man behind T-Series. With his innovative approach and passion for music and great content, he's literally transformed the landscape of Indian cinema and continues to support and nurture great talent in the industry. Please एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए मिस्टर भूषण कुमार का. ladies and gentlemen. Celebrated for his immense contribution to Indian cinema. With every project, he showcased his versatility and creative vision. The one, the only, Anis Bazmi sir के लिए जोरदार तालियां. Of course, the kind of cinema he's given to all of us. I think एक इंसान जो यहाँ मौजूद है, जो फिल्मों को समझता है एंड जो फिल्मों का फैन है, वो जानता है कि कितने अलग अलग तरह की फिल्में उन्होंने हम सबको दी हैं. फिर चाहे वो कॉमेडी की बात हो या ग्रेट कंटेंट की बात हो, एवरी सिंगल टाइम अनीस सर्स किल्ड इट एंड द बॉल्स आउट ऑफ द पार्क. जब भी वो मंच पर होते हैं या फील्ड पर होते हैं, अनीस सर के लिए जोरदार तालियां. Anis sir, I'll start with you. How proud are you of this lineup, this cast, this thing that has just happened here? मैंने कहा दिवाली की शुरुआत हो गई है ऑफिशियली सर. सबसे पहले तो सारे लोग जिनको आए हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया. नमस्कार, आदाब. दोस्तों, जिस वक्त ये ख्याल जहन में आया था कि इस तरह का गाना करना है, वो बस ख्याल ही ऐसा था कि उसी दिन से एक्साइटमेंट शुरू हुई. और जिन से डिस्कस किया हमारी पूरी टीम से, एवरीबडी वाज एक्साइटेड लाइक किड्स. अरे बाप रे, ये क्या होगा. एंड ये गाना बनाया गया. उसके लिए फिर सारी टीम के साथ बैठे, और जो ये फिल्म की शूटिंग हुई है, ये 5 दिन न सिर्फ मेरे लिए, मुझे लगता है कि इस फिल्म से जुड़े हुए सेट पे जितने लोग थे, वो सारे लोगों के लिए बिल्कुल यादगार दिन है. मुझे याद है कार्तिक ने मुझे फ़ोन किया कि कितने बजे शूटिंग है,
मैंने बोला सर आज आपकी शूटिंग नहीं है। बोले भाई मैं शूटिंग करने नहीं, मैं देखने आ रहा हूँ। एंड सो नाइस ऑफ हिम। वो आए और जब ये सेट की बात चल रही थी, जो आप लोगों ने ये सेट देखा, तो हमारे जो रजत दादा थे वो बिल्कुल बच्चे की तरह जिद पे अड़ गए, नहीं भाई बहुत बड़ा सेट लगाना है, बहुत बड़ा सेट लगाना है। एंड फिर मनु जी हमारे आए, वो मतलब पहले दिन से बहुत टेंशन में हमारे मनु जी। ये फिल्म के अंदर जो ये सीन देख रहे हैं, ये गाना आप जो देख रहे हैं, इसमें जो स्पेशल सारा चीज़ किया है, न सिर्फ ये गाने से, मतलब पूरी फिल्म जो आज दिखाई दे रही है जितनी खूबसूरत, इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन मनु जी का है। फिर मनु सर, जोरदार तालियां प्लीज मनु आनंद साहब के लिए, द डीओपी ऑफ दिस फिल्म। उसके बाद चिन्नी जी, जिन्होंने पता नहीं कितने सारे गाने किए। जब मैंने उनसे बताया कि इस तरह का गाना है जो माधुरी जी एंड विद्या जी के साथ करना है, तो कोई रिएक्शन ही नहीं आया उनका। तो मुझे लगा क्या हो गया, एंड ही वाज लिटिल टेंस। बोले यार, मैंने बोला क्या हो गया सर? बोले ज़बरदस्त करना पड़ेगा यार, नहीं तो लोग मुझे माफ़ नहीं करेंगे। एंड उसके बाद उन्होंने जो कोरियोग्राफ किया है इस गाने को, एंड उसके बाद जिस दिन शूटिंग शुरू हुई तो मॉनिटर पे बैठकर जो सबसे मुश्किल लफ्ज़ मेरे लिए रहा है वो रहा है कट कहना। इसलिए कि माधुरी जी एंड विद्या जो कर रहे थे वो एक जादू था, एंड बस वो जादू देख रहे थे। मैं अकेला नहीं, शूटिंग पे जितने लोग, यहाँ तक कि लाइटमैन भी लाइट पकड़े हुए, तो मुझे ये लगता था कि लाइट ठीक जा रही है, कहीं गिर तो नहीं जाएगी। वो खोए हुए थे। सारा सेट इनका मतलब बहुत बड़ा फ़ैन रहा है, और सब ये 4 दिन और 5 दिन जो है ये भूल नहीं पाएंगे। और इस तरह ये गाना हम लोगों ने किया, और उसके बाद एक नई स्ट्रगल शुरू हुई कि गाना जब एडिट किया, सबको दिखाया, सब लोग 2 दिन 3 दिन 4 दिन 10 दिन देखते रहे और बस वाह वाह करते रहे। और उसके बाद अचानक किसी ने, मेरी टीम से शायद तनुज ने या अलका ने, आई डोंट रिमेंबर, कहा कि सर ये गाना जो है ये राज दरबार में हो रहा है, और ये राज दरबार में राजा साहब भी बैठे हैं, बाकी और लोग भी बैठे हैं, तो इनका कोई शॉट ही नहीं है। तो मैंने बोला हाँ यार ये ज़रूरी तो है, लेकिन यार कैसे करें? तो खैर मतलब जितना एक ज़रूरी होता है, बहुत छोटे से 2-3 शॉट जो है डाले गए, इसलिए कि इसमें से कुछ भी एक फ्रेम में हाथ लगाना नहीं चाह रहा था। जब फिल्म की लेंथ हो जाती है ना, तो अक्सर आदमी सोचता है चलो ये थोड़ा कर दें, ये थोड़ा कम कर दें, लेकिन ये जो गाना है वो जैसे हमने शूट किया है आज बिल्कुल उसी तरह है। आपने जो अभी देखा है ये बहुत मतलब इसका एक छोटा सा हिस्सा है। जब ये गाना देखेंगे तो आपको पता लगेगा मैं क्या बोल रहा हूँ। एंड ये गाना हमेशा हम लोगों के लिए बहुत स्पेशल रहेगा, और मैं जितनी भी तारीफ़ करूं अपने माधुरी जी और विद्या जी की वो कम होगी। और ये जो सेट इतना बड़ा बना, इसके बाद हमारा जाना हुआ और मुलाकात हुई भूषण जी से, और हम लोगों ने बताया कि सर पूरी डिज़ाइन लेके गए थे, एंड भूषण जी ने कहा कि नहीं यार जो करना करो, गाना कमाल होना चाहिए, थोड़ा और बड़ा लगाना है तो लगाओ। तो ये बहुत ज़बरदस्त सेट लगा था। उसमें हमारे कुछ सीन्स भी थे, लेकिन सबको ये पता था ये गाना है। अगर ये गाना नहीं होता तो शायद थोड़ा छोटे सेट बनता हमारा वो, इसलिए कि सीन्स तो ठीक है करने थे, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस सॉन्ग हमारे जो बचे हुए सीन्स हैं उसमें भी 4 चांद लग गए। तो थैंक यू भूषण जी हमारे साथ खड़े रहने के लिए, एंड थैंक यू विद्या जी, एंड थैंक यू माधुरी जी। इट वॉज